When was the last time were you lost in the lap of nature? Let me take you to a place where nature and adventure meets. तो आज हमारा दूसरा दिन है गोवा ट्रिप का। आज हमारा प्लान है दूधसागर फॉल जाने का। कंडोलिम से दूधसागर करीब 80 किलोमीटर्स है, जिसे पहुंचने के लिए 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। दूधसागर फॉल आने के करीब 2 ऑप्शन हैं, या तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर अपनी स्कूटी से भी आ सकते हैं। टैक्सी बुक करने के लिए क्या होगा कि आपको 3000 करीब लग जाएंगे, और स्कूटी रेंट करने से आपको पर डे के हिसाब से 300 रुपये या 400 रुपये लगेंगे स्कूटी के अकॉर्डिंग। और उसमें अपना पेट्रोल डालना होगा। उसके बाद आप दूधसागर फॉल स्कूटी से भी जा सकते हैं। तो अभी करीब 11:30 बज चुके हैं और मैं ऑलमोस्ट हाफ द वे आ चुकी हूँ। रोड यहाँ काफ़ी स्मूथ है, आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। और नेचर तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक्चुअली गोवा में हैं, आपको लगेगा कि कोई हिल स्टेशन में है। सागर फॉल पहुँच के हमें पता नहीं कुछ खाने को ऑप्शन मिलेंगे कि नहीं, इसलिए हमने होटल से ही केले और कुछ चिप्स वगैरह ले लिए खाने के लिए। और रास्ते में भी आपको बहुत से स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ लोकल फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। दूधसागर फॉल जाने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए आपको मैं दूधसागर ट्रिप की सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। Dudhsagar Fall is a 4-tiered waterfall which is located on the Mandavi River of Goa. This fall is located in Bhagwan Mahavir Sanctuary and Molem National Park in the Western Ghats. This fall is located at the Goa-Karnataka border. With the help of Google Map, I reached to the destination that is Kolem. और ये यहाँ का पेड पार्किंग एरिया है। 2 व्हीलर पार्क करने की आपको 50 रुपीज़ लगेंगी। आप अपने प्राइवेट या रेंटेड व्हीकल से डायरेक्टली दूधसागर फॉल नहीं जा सकते। आपको अपनी व्हीकल यहाँ पे पार्क करनी होगी और कुछ ही मीटर्स की दूरी पे आपको एक टिकट काउंटर मिलेगी। इस काउंटर में आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड 4 व्हीलर व्हीकल बुक करनी होगी, जिससे आप दूधसागर फॉल जा सकते हैं। चार्जेस की सारी डिटेल्स कुछ इस तरह हैं। एक गाड़ी में मैक्सिमम 7 लोग बैठ सकते हैं और फुल एक गाड़ी की प्राइस 3500 लगेंगी, विच मीन्स ₹500 पर पर्सन। अगर आप 7 लोगों से कम हैं तो आप शेयरिंग के बेसिस पे भी जा सकते हैं। शेयरिंग से बेनिफिट ये होगा कि आपको पर पर्सन के सिर्फ ₹500 ही देने होंगे। इसके अलावा आपको लाइफ जैकेट लेनी कंपलसरी है, जिसकी चार्ज 40 रुपीज़ है। जब आप रिटर्न आएंगे तो लाइफ जैकेट वापस देनी होगी। देन आपको फॉरेस्ट एंट्री के 100 रुपीज़ पर पर्सन देने होंगे, एंड कैमरा के 50 रुपीज़ और वीडियो कैमरा के 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। टिकट्स बुक करने के बाद ड्राइवर हमें दूधसागर फॉल की तरफ ले जाएंगे। रास्ते में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीम्स मिलते रहेंगे। यहाँ की एक और बात बहुत अच्छी है, भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको कहीं भी प्लास्टिक नहीं दिखेगी। इवन अगर आप प्लास्टिक बॉटल भी लेके जाते हैं तो फॉरेस्ट में एंट्री के टाइम उसकी रिकॉर्ड मेंटेन की जाती है, और फिर वापस आते वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रीचेक करते हैं नंबर ऑफ़ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स टू मेक श्योर कि आप प्लास्टिक वेस्ट फॉरेस्ट में ना फेंकें। और यहाँ फॉरेस्ट के अंदर आपको खाने के कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो आप बाहर से ही कुछ स्नैक्स या कुछ भी लेकर अंदर जा सकते हैं। द बेस्ट टाइम टू विजिट हियर इज़ अक्टूबर टू फरवरी। मानसून में यहाँ की सर्विसेज बंद हो जाती है, बट यू कैन हैव अनदर लेवल ऑफ फन बाय ट्रेकिंग टू द दूधसागर फॉल ड्यूरिंग मानसून।
टिकट काउंटर से दूधसागर फॉल की एंट्री गेट तक पहुंचने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं और दूधसागर फॉल में रुकने के बस 1 आवर ही मिलती है। अगर आप फॉल पे 1 आवर से ज़्यादा रुकते हैं तो आपको ड्राइवर को एक्स्ट्रा चार्जेस देनी होगी। इस 1 घंटे में ही आपको स्विमिंग से लेकर चेंजिंग करने तक वापस अपने ड्राइवर के पास पहुंच जाना है। और हाँ, यहाँ आपको बंदर बहुत मिलेंगी, सो मेक श्योर टू फीड देम एंड एट द सेम टाइम अपनी चीज़ों को भी संभाल के रखिएगा। तो एंट्री गेट पर उतरते ही आपको करीब 5 से 10 मिनट की ट्रेल से पैदल चलते हुए फॉल की तरफ जाना होगा। मेक श्योर टू वेयर कंफर्टेबल शूज़, वरना आपको यहाँ चलने में बहुत दिक्कत होगी। Amidst dense forest, streams, and full of natural charms, you would love walking this trail that leads to Dudhsagar Fall. It's much more fun to be at such peaceful place, which is at the same time adventurous too. And look, we have finally reached this majestic fall. दूधसागर फॉल की टोटल 4 लेयर्स है and I am at the bottommost layer now. If you wanna experience the beauty of this milky white fall from top, then you can take a route of trek instead of coming by booking a vehicle like I did. The stones here are very slippery. Be careful while you get into the water. And the most important thing is to wear life jacket क्योंकि पानी बहुत डीप है यहाँ। यहाँ चेंजिंग रूम्स एंड वॉशरूम्स भी अवेलेबल है। तो वाटरफॉल में एंजॉय करने के बाद आप चेंजिंग रूम यूज़ कर सकते हैं। The water here is very much chilled as well as clear. You can also find many beautiful fishes in the water. इससे पैर देखो, यहाँ पैर डाल के देखो जगह कहाँ बन रही है पकड़ने की। 1 घंटे वाटरफॉल पे रुकने के बाद हम वापस अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो कि नेक्स्ट 45 मिनट्स में हमें वापस टिकट काउंटर तक ड्रॉप कर देगी। तो फॉरेस्ट के अंदर हमें टोटल टाइम
2.5 आवर्स लगे। यहाँ की एंट्री सुबह 8 से 9 बजे शुरू हो जाती है और लास्ट एंट्री यहाँ की 4 बजे होती है, जो कि आपको 6:30 तक रिटर्न ले जाएगी। फॉरेस्ट के बाहर आपको कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाएगी जहाँ पे आप लंच कर सकते हो। तो हमने भी यहाँ के गेस्ट हाउस कम रेस्टोरेंट पे रुक के लंच कर लिया। So we had bangda rava fry, राइस एंड गोवन प्रॉन करी। अब गोवा में है तो गोवन स्टाइल लंच तो बनता है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का खाना हैड ऑथेंटिक गोवन टेस्ट। नो फैंसी एंड नो बिग रेस्टोरेंट, बट द फूड हियर वॉज एब्सोल्युटली डिलीशियस। तो अगर आप कभी दूधसागर फॉल आते हैं तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Look at that gorgeous sunset view. After having a soulful lunch, I headed back to Kandolim, which is 80 kilometers from Kolem, and it took me approx 2 hours to reach back. I hope you all enjoyed this video. See you guys in the next one. Thank you for watching.